Hi guys, this is Puneet and this is my shoot crew, and today they're going to follow me around and show you a day in the life of a UI UX designer. जनरली मेरा दिन एक चाय या कॉफ़ी से स्टार्ट होता है। उसके अलावा जब डिज़ाइन की बात आती है तो मैं एक प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट करता हूँ। मैं फिग्मा में जाता हूँ, मैं देखता हूँ किन किन लोगों ने कमेंट किया है डिज़ाइन में, चेंजेस, लेआउट्स, वायर फ्रेम्स, सब कुछ डिज़ाइन करना। बट पहला हाफ जनरली एक कम्युनिकेशन और प्लानिंग स्टेज होता है। स्किल्स तो बहुत सारी हैं बट किताबी स्किल्स नहीं चलेंगी यहाँ पे। कई सारे डिज़ाइन थिंकिंग मेथड्स भी होते हैं, तो आपको हर एक मेथड थोड़ा थोड़ा तो आना ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ ऐसे नीश स्किल्स हैं जो रिक्रूटर्स देख सकते हैं जब आपको हायर कर रहे हो, जैसे कि आपकी यूएक्स डिज़ाइन एंड यूआई डिज़ाइन कैपेबिलिटीज, जिसमें विजुअल डिज़ाइन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और करके दिखाना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट यूआई डिज़ाइंस, पैटर्न्स, प्रोटोटाइपिंग, ये सारे एडिशनल स्किल्स भी रिक्रूटर्स कई बार देखते हैं। उसके अलावा अगर आप एक ऐसे नौकरी में जा रहे हो जहाँ पे रिसर्च इंपॉर्टेंट है, तो यूएक्स रिसर्च भी आ जाती है। टूल्स तो सब सीख लेते हैं। पर्सनली आई बिलीव कि फिग्मा जैसे टूल्स आना तो ज़रूरी है क्योंकि कंपनी वही यूज़ करती है, बट उसके ऊपर से फिग्मा में कैसे आप कलर्स डिसाइड करते हैं, एक यूआई लाइब्रेरी बनाते हैं, टाइपोग्राफी, लेआउट्स, ग्रिड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। टूल चाहे आप कोई भी यूज करो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे डिजाइनर्स जो मोशन डिजाइन, 3D, ये सारे स्किल्स सीखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस एक कंपनी में ज़्यादा बन जाती है बिकॉज उनको वो स्किल्स आती हैं। तो मोशन डिज़ाइन फॉर एग्जांपल मुझे बहुत पसंद है। आप कई ऐसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे फिग्मा प्रोटोटाइपिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, स्प्लाइन। इन सारे टूल्स को मिला के आप एक काफ़ी बड़ा स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो और आगे चल के नीश करियर्स में भी ट्रांजिशन कर सकते हो। Of course, if you're in a team, you're probably brainstorming for those tools like Miro and FigJam will help you out a lot. Apart from that, you can even try out new age tools like no-code tool. For example, Webflow, Framer. These tools help you build websites and convert your solid designs into actual websites, actual tools that you can present to people. How much money can a UI UX designer make? तो assume करते हैं कि आप Tier 1 सिटी में रहते हो और आप एक जूनियर डिज़ाइनर हो जिसने अभी कॉलेज ग्रेजुएट किया है या कोर्स कंप्लीट किया है। तो इस स्टेज पे आप कमा सकते हो 7 lakhs per annum to 10 lakhs per annum। अब ये आइडियल कंडीशन है एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में। अगर छोटी स्टार्टअप है तो शायद इससे कम होगा, और अगर एक बड़ा मल्टीनेशनल है तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब आ जाते हैं मिड या सीनियर लेवल डिज़ाइनर्स पे। मिड टू सीनियर लेवल डिज़ाइनर्स थोड़ा और लीडरशिप रोल में चले जाने लगते हैं, जहाँ पे वो लीडरशिप क्वालिटीज़ ला पा रहे हैं टेबल पे। तो इस केस में आप 10 to 15 lakhs पर एनम कमा सकते हैं। अब अगर आप एग्जीक्यूटिव रोल्स में आने लग जाते हो, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर एंड इवन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो उस केस में आप 15 to 25 lakhs के रेंज में आ जाते हो। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि ये बहुत मीडियन सैलरीज हैं। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव रोल्स में आप 1 to 2 करोड़ भी कमा सकते हो एज अ यूएक्स डिजाइनर। Number 1 is completely putting yourself out there. Most juniors or beginners are afraid of actually, sharing their designs or making a personal brand. You can start by sharing even the most basic work, asking for feedback, connecting with people of your level. And tomorrow when you are going for your first job interview, that network might just help you out. The second thing that you should follow is to practice every single day. And when I mean every single day, doesn't mean the same skill every day, but different skills every single day. And stop following long procedures. Stop sharing entire projects. Share even the smallest snippets that you can create. For example, मैं तो अपने सारे डिज़ाइंस छोटे छोटे स्निपेट्स में बना के लोगों के साथ शेयर करता था, और पूरा प्रोजेक्ट होने में 3-4 महीने लग जाते हैं। उससे अच्छा मैं एक हफ्ते में शेयर करता था। इससे फीडबैक जल्दी मिल जाता था और ग्रोथ
ज़्यादा होती। अगर आपको एक UI UX डिज़ाइनर बनना है और एक अच्छा UI UX डिज़ाइनर बनना है तो ये बात ज़रूर याद रखना कि आप अपने लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे हो, आप डिज़ाइन कर रहे हो यूज़र्स के लिए, बिजनेस के लिए, और दोनों तरफ के नीड्स वांट्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों की दिक्कतें नहीं समझ पाते हो, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते हो, तो UI UX डिज़ाइन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्किल्स याद रखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये था डे इन द लाइफ ऑफ अ UI UX डिज़ाइनर। अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मैं ज़रूर जवाब दूंगा। उसके अलावा इंडीड के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं।